बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर गांव में दो सगे भाई रहते थे, मंगरू और दीपक। बड़ा भाई मंगरू शहर के एक बड़े दफ्तर में बाबू था। महीने के आखिर में उसकी जेब पैसों से भरी रहती थी, इसलिए घर में उसी की चलती थी। लेकिन छोटा भाई दीपक अलमस्त स्वभाव का था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता। इसी वजह से घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। भाभी रोज ताने देती और माँ की आंखों में उसके लिए चिंता रहती। एक दिन आखिरकार सुखू ने तय किया कि अब वह भी शहर जाकर काम ढूंढेगा। सावन की झमाझम बारिश में वह शहर पहुंचा। पूरे दिन नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थककर वह सड़क किनारे त्रिपाल वाले एक ठेले की बेंच पर बैठ गया। तभी पवन काका की नजर उस पर पड़ी। कहाँ हो बबुआ? सावन की इस कड़कती बिजली में यहाँ अकेले बेंच पर सुस्ता रहे हो? कपड़ा लत्ता भीग गया है और चेहरा भी बुझा बुझा लग रहा है। सब खैरियत तो है ना? जी काका, सब ठीक है। बस जरा देह टूट रही थी, इसलिए थोड़ी देर बैठ गया। बबुआ, बदन की थकान और मन का बोझ दोनों आंखों से छलक जाता है। कुछ खाओगे? कोयले की धीमी आंच पर एकदम कड़क और मसालेदार देहाती चिकन रोल सिक रहा है। खुशबू तो तुम्हारी नाक तक पहुंच ही रही होगी। नहीं काका, भूख नहीं है। मैं तो बस बारिश से बचने के लिए रुक गया था। बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। पेट की आग और मन की मायूसी दूर से पहचान लेता हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया चिकन रोल लगा दूं? सच कहूँ काका, पेट में तो चूहे कूद रही हैं, लेकिन मेरी फूटी किस्मत देखिए, जेब में एक ढेला तक नहीं है। सुबह से चप्पल घिस रहा हूँ, पर इस अनजाने शहर में मुझ जैसे निकम्मे के लिए किसी के पास कोई काम नहीं है। निकम्मा? अरे बबुआ, ये इतना भारी शब्द किसने धर दिया तुम्हारे माथे पर? घर वाले ही कहते हैं काका। बड़े भैया कमाऊ पूत हैं, इसलिए घर में उनकी पूजा होती है। भाभी बात बात पर ताने मारती हैं और माँ की आंखों में मेरे लिए सिर्फ बेबसी है। सोचा था शहर आकर कुछ नाम कमाऊंगा, लेकिन यहाँ भी किस्मत दगा दे गई। देखो बबुआ, वक्त और नसीब कभी कभी इंसान को कसकर परखते हैं। मगन काका ने आसमान की ओर देखा। शाम के 7 बज चुके थे। बारिश लगातार हो रही थी। सांझ के 7 बज गए हैं। सच कहूं तो इस झमाझम बारिश के कारण आज मेरी बोनी तक नहीं हुई। दुकानदारी का धर्म कहता है कि बिना बोनी के चूल्हा खाली नहीं करते, लेकिन आज मेरा मन कहता है कि धर्म और उसूल से बड़ा सामने खड़ा इंसान होता है। काका, मैं बिना मेहनत की मुफ्त रोटी नहीं तोड़ सकता। गांव छूटा है, लेकिन भीतर की गैरत अभी जिंदा है। अरे एहसान कैसा? ऐसा समझ लो कि तुम मेरी दुकान की शुभ बोनी कर रहे हो। पैसे आज नहीं हैं तो जब होंगे तब दे देना, लेकिन इस सावन की रात में तुम्हें खाली पेट यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर मग्न काका फटाफट तवे पर लच्छेदार पराठा सेंकने लगे। फिर उसमें सिलबट्टे पर पिसे मसालों वाला रसदार चिकन भरकर गर्मागर्म रोल सुखू के हाथ में थमा दिया। अरे वाह काका, ऐसा सौंधा और कड़क जायका तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। एकदम गांव की याद आ गई। ये चिकन रोल है या अमृत? मसाले खुद ओखली में कूटता हूँ बेटा, और कोयले की आंच पर दिल से पकाता हूँ। काका, पेट भी भर गया और मन भी तृप्त हो गया, लेकिन अब एक डर लग रहा है। अगर कल भी मुझे काम नहीं मिला और मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया तो? मैं आपके इस भलेपन को धोखा नहीं देना चाहता। पैसे नहीं दे सकते तो क्या हुआ? देह में दम है तो मेहनत तो दे सकते हो ना। मतलब? देखो बेटा, अब मेरी उम्र ढल गई है। अकेले ठेला खींचना, ओखली चलाना, बर्तन मांजना, अब हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कल से मेरे साथ लग जाओ। पर काका, मुझे तो ये रोल वोल बनाना भी नहीं आता। सब सीख जाओगे बेटा, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। काम के बदले रोज भरपेट यही देहाती चिकन रोल मिलेगा, और शाम को कुछ नगद पैसे भी, ताकि माँ के सामने खाली हाथ ना जाना पड़े। बोलो, मंजूर है? काका, आपने तो डूबते को तिनके का नहीं पूरी पतवार दे दी। जहां अपनों ने दुत्कार कर दरवाजा बंद कर दिया, वहां आपने दिल का कोना दे दिया। पर क्या हुआ? रुक क्यों गए? मुझे एक बार गांव जाकर माँ को बता देना होगा। वो रात भर मेरा इंतजार करेंगी। मैं कल सुबह पहली बस से उनका आशीर्वाद लेकर आपके पास जरूर आ जाऊंगा। वाह, यही हुई ना मर्दों वाली बात। माँ का आशीर्वाद लेकर आओगे तो दुकान में बरकत भी चौगुनी होगी।
जाओ बेटा, आज चैन से सो जाओ। कल से तुम्हारी तकदीर का नया पन्ना खुलेगा। कल सूरज निकलने से पहले मैं यहीं मिलूंगा काका। अब दीपक घर में ताने नहीं सुनेगा। जीते रहो बबुआ, कल तुम्हारा इंतजार रहेगा। दीपक के जाते ही जैसे सावन की रिमझिम बूंदों के बीच मग्न काका की दुकान का नसीब जाग उठा। थोड़ी ही देर में एक एक करके ग्राहक आने लगे। काका, आज क्या नया माल तैयार किया है? सुना है आपका देहाती चिकन रोल पूरे शहर में धूम मचा रहा है। आओ बाबू साहब आओ, अभी अभी कोयले की आंच से गर्मा गर्म उतारा है, बैठिए। अरे काका, जरा फुर्ती से 4 प्लेट लगा दो और 2 रोल घर के लिए भी बांध देना। महक इतनी कड़क है कि कदम अपने आप यहाँ चले आए। जी बाबूजी, अभी हाजिर करता हूँ, बस 2 मिनट का धीरज रखिए। मग्न काका के हाथ बिजली की तरह चलने लगे। बाहर बारिश थी, लेकिन ठेले पर ग्राहकों का मेला लग चुका था। अरे भाई, आज ये कैसा कौतुक हो रहा है। रोज तो इस वक्त दुकान समेटने की तैयारी होती थी और आज पैर रखने की जगह नहीं है। काका, आज इस रोल के मसाले में कुछ अलग ही जादू है। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी बंद किस्मत का ताला खुल गया हो। एक प्लेट और पैक कर दो। किस्मत ही कहो बाबू साहब, दिन भर तो एक ग्राहक भी नहीं आया। इस बारिश में दुकान सूनी पड़ी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक भूखा सा सीधा सादा लड़का आया था। उसे अपने हाथों से खिलाया और उसके जाते ही जैसे दुकान पर साक्षात लक्ष्मी बरस पड़ी। देखते ही देखते कढ़ाई का सारा चिकन रोल बिक गया। वो लड़का, सच में उसके कदम बड़े शुभ होंगे। बोनी क्या हुई, आपकी दुकान का रंग ही बदल गया। लोग कह रहे हैं स्वाद नया है, लेकिन मसाले तो वही पुराने हैं। शायद उस लड़के की दुआ लग गई है। काका जल्दी करो, ये लो 500 का नोट, 3 पार्सल और बांध दो। बाबूजी, हाथ जोड़ता हूँ, आज का सारा माल खत्म हो गया। कढ़ाई बिल्कुल खाली है। कोई बात नहीं, ये पैसे एडवांस रख लो। कल मेरे लिए पहले से तैयार रखना, बाकी पैसे भी अपने पास जमा रखना। मैं कल शाम को आऊंगा। ग्राहक चला गया। मगन काका गल्ले में भरे नोटों को देखते रह गए। बाबा रे, इतनी कमाई तो पूरे हफ्ते में नहीं होती जितनी आज 2 घंटे की बरखा में हो गई। सुखू बेटा, तू कोई आम लड़का नहीं है। तू इस बूढ़े के ठेले के लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आया है। कल तेरा इंतजार रहेगा। अब ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी बराबर की है। उधर सुखू भीगता हुआ रात में अपने गांव हीरापुर पहुंच गया। वह खुशी खुशी घर के अंदर गया। माँ, ओ माँ, सुनो तो, आज मैं शहर गया था और मुझे वहाँ एक बढ़िया रोजगार मिल गया है। अरे वाह, रोजगार मिल गया? शहर की किसी बड़ी कोठी का दीवान बन गया क्या? या अपने जेठ जी की तरह कोई सफेद कॉलर वाली नौकरी मिल गई? नहीं भाभी, कोई दफ्तर नहीं है। शहर में एक बहुत भले बुजुर्ग हैं, मग्न काका। उनका देहाती चिकन रोल का ठेला है। मैं कल से वहीं काम सीखूंगा और उनके हाथ बंटाऊंगा। सुना माँ, हीरापुर का लाडला अब शहर की सड़कों पर लोगों के झूठे खोचे साफ करेगा और ठेला धकेलेगा। अरे दीपक, मेरी भी थोड़ी इज्जत का ख्याल कर। मैं शहर के इतने बड़े दफ्तर में बाबू हूँ। कल कोई पूछेगा कि छोटा भाई क्या करता है, तो क्या कहूंगा? कि वो सड़क पर मुर्गा बेचता है। चुप कर मंगरू, इसकी इज्जत तो पहले ही गांव भर में मिट्टी में मिल चुकी है। दीपक, शर्म नहीं आई तुझे? एक भाई सूट बूट पहनकर नौकरी करता है और दूसरा सड़क पर ठेले वाले की गुलामी करेगा। माँ, मेहनत का काम कभी छोटा नहीं होता। काका मुझे पूरा हुनर सिखाएंगे और रोज के पैसे भी देंगे। दिन भर गांव की चौपाल पर खाली बैठकर ताने सुनने से लाख गुना अच्छा है कि मैं अपने हक की रोटी कमाऊं। मुझे तेरी इन बातों से कोई मतलब नहीं। तू मरे या जिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माँ, अपनी ही कोख के बेटे से ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी तो काम सीखूंगा। अगर कभी बारिश की वजह से कम पैसे मिले या दुकान नहीं चली तो मैं काम छोड़ दूं? सीधी बात है,
अगर हाथ में पैसे नहीं आए तो काम छोड़ देना, और अगर काम छोड़ा तो ये घर भी हमेशा के लिए छोड़ देना। इस घर में मुफ्त का अन्न तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी आपको मेरी मेहनत और पसीने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसों से मतलब है? इज्जत तो तूने पहले ही गंवा दी है, अब कम से कम पैसा तो कमा कर ला। कल सुबह घर से निकलने से पहले मेरी बात याद रखना, अगर शाम को खाली हाथ आया तो इस चौखट के अंदर कदम मत रखना, समझा? माँ, भाई और भाभी की ये कड़वी बातें सुनकर दीपक का दिल छलनी हो गया। उस रात उसने बिना अन्न का एक दाना खाए चुपचाप आंसू बहाते हुए रात काट दी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुखू गांव से शहर के लिए निकल पड़ा। रात भर की बातें उसके मन में थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे मग्न काका के ठेले पर पहुंचा। आ गए बबुआ, जीते रहो। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चेहरा बुझा लग रहा है। सब ठीक तो है? जी काका, सब ठीक है। बस नए काम की चिंता थी, इसलिए रात भर नींद नहीं आई। अब काम सीखना चाहता हूँ। बेटा, आज मुझे काकी की दवा और राशन लेने जाना पड़ेगा। पूरा ठेला आज तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। काका, अभी मैंने काम ठीक से सीखा भी नहीं। इतने सारे ग्राहकों को अकेले कैसे संभालूंगा, डर लग रहा है। डर मत बेटा, कल तेरी बोनी ने दुकान चमका दी। मुझे तुझ पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। सारा मसाला और तैयारी हो चुकी है, बस कोयले की आंच संभालना और हर ग्राहक को प्यार से खाना परोसना। काका, अगर गले के हिसाब में मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गलती की चिंता मत करो, बस 2 बातें हमेशा याद रखना, वही तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर रखेंगी बेटा। जी काका, आपकी हर सीख मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी हर बात का पालन करूंगा हमेशा। पहली बात, किसी भी ग्राहक से ऊंची आवाज मत करना, चाहे सामने वाला कितना भी गुस्से में क्यों ना हो। दूसरी बात, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं, सम्मान भी चाहता है। मीठे शब्द सबसे बड़ा मसाला होते हैं, इसे याद रखना। आप निश्चिंत होकर जाइए काका, मैं आपकी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास की लाज पूरी जान लगाकर रखूंगा हमेशा। इतना कहकर मगन काका दवा लेने चले गए। कुछ देर बाद हल्की बारिश के बीच ग्राहक आने शुरू हो गए। अरे भाई, आज मग्न काका दिखाई नहीं दे रहे। ये नया लड़का कौन है? क्या अब यही दुकान संभालेगा? काका का हाथ बड़ा सधा हुआ था। उम्मीद है तुम स्वाद खराब नहीं करोगे, हम बहुत दूर से आए हैं। प्रणाम बाबूजी। काका दवा लेने गए हैं। आज दुकान की जिम्मेदारी मुझे दी है। कृपया बैठिए, स्वागत है आपका। स्वाद बिल्कुल वही मिलेगा क्योंकि मसाले काका ने तैयार किए हैं। गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। वाह भाई, आजकल इतने विनम्र लड़के कहाँ मिलते हैं। पहले एक प्लेट लगाओ, फिर तुम्हारा हुनर भी देखेंगे आराम से। तुम्हारी बातों में अपनापन है। उम्मीद है तुम्हारे हाथों से परोसा खाना भी उतना ही स्वादिष्ट और यादगार होगा आज। सुकू ने बड़े प्रेम और सावधानी से गर्मागर्म चिकन रोल तैयार किए। खुशबू फैलते ही ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म देहाती चिकन रोल तैयार है। पहले स्वाद चखिए, फिर बताइए कि सेवा कैसी लगी आपको आज। वाह भाई, रोल तो हमेशा की तरह लाजवाब है, लेकिन तुम्हारे विनम्र व्यवहार ने इसका स्वाद कई गुना बढ़ा दिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी छोटी उम्र में इतना सम्मान और अपनापन आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। जी बाबूजी, मेरा नाम सुखू और दीपक है। हीरापुर गांव से आया हूँ। काका का भरोसा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेहनत करते रहो बेटा। इस शहर में हुनर वालों से ज्यादा अच्छे व्यवहार और सच्चे दिल वाले लोगों की जरूरत है। आप सबका आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा बाबूजी। धीरे धीरे ग्राहकों की लंबी कतार लग गई।
सुखू बिना घबराए हर ग्राहक को मुस्कुराकर जल्दी जल्दी खाना परोसता रहा लगातार। भाई मेरे लिए 2 रोल पैक कर दो। घर वाले भी इतना स्वादिष्ट देहाती चिकन रोल खाने का इंतजार करेंगे आज। जी बाबूजी, अभी पैक करके देता हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, किसी भी ग्राहक को बिना सेवा किए नहीं जाने दूंगा। कुछ ही घंटों में ठेले का पूरा सामान बिक गया। गल्ला भर चुका था और सुखू खुशी से भगवान का धन्यवाद कर रहा था। अरे बबुआ, ये क्या कमाल हो गया, पूरा ठेला खाली है। क्या सचमुच आज सारा सामान बिक गया बेटा? जी काका, भगवान की कृपा और आपकी सीख से आज एक भी रोल नहीं बचा। सभी ग्राहक खुश होकर गए हैं। शाबाश बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और मीठा व्यवहार किसी भी कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी है। ले बेटा, ये आज की मेहनत की कमाई है। इसे गर्व से रख और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना। धन्यवाद काका, आपकी दया, भरोसे और सीख का कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अब घर जाओ, परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। कल समय से आ जाना। दीपक पैसा लेकर घर के तरफ चला गया। बहुत दिनों बाद आज उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रहा था। माँ ने जैसे ही सुखू की मेहनत की कमाई अपने हाथों में देखी, उनके चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। अरे वाह बेटा, आज तो तू सचमुच मेहनत करके कमा कर आया है। मेरा दिल गर्व से भर गया। भगवान तुझे खुश रखे। हाँ हाँ सुखू, पहले पानी पी लो। दिन भर मेहनत करके आए हो, अब आराम करो। मैं भी खाना लगाने में माँ की मदद करती हूँ। अच्छा हुआ सुक्खू, आखिरकार तुझे मेहनत की कीमत समझ आ गई। उम्मीद है अब ऐसे ही रोज ईमानदारी से कमाता रहेगा। देखा मंगरू, आज मेरा छोटा बेटा भी मेहनत करके घर का सहारा बनने लगा है। अब मुझे इसकी चिंता नहीं। माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं रोज मेहनत करूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा और कभी आपको निराश नहीं करूंगा। और भैया या आपको मेरी वजह से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी मेहनत से सबका विश्वास जीतूंगा। जीते रहो मेरे लाल। भगवान तुम्हें हमेशा तरक्की दे। ऐसे ही मेहनत करके नाम कमाओ और परिवार का सहारा बनो। सुखू सबकी बातें सुनता रहा। उसे खुशी भी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक गहरा दर्द अभी भी बाकी था। कल तक मैं इसी घर में सबसे बड़ा निकम्मा और बोझ कहलाता था, क्योंकि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। आज मेरी मेहनत की कमाई देखकर माँ की ममता लौट आई और भैया की आंखों से भी नफरत धीरे धीरे मिटने लगी। जीवन का एक ऐसा सच समझा जिसे हर इंसान कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस करता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी से सीखा हुआ एक कड़वा लेकिन सच्चा अनुभव बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। दुनिया सिर्फ रिश्तों और भावनाओं से नहीं चलती। कई बार लोगों का व्यवहार आपकी जरूरत और आपकी हैसियत देखकर बदल जाता है। जब तक आपकी जेब में पैसा रहता है, लोग सम्मान देते हैं। मुश्किल समय आते ही बहुत से अपने भी बदल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें एक सहारा मिले। यही कारण है कि इंसान को कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही अंत में सम्मान और पहचान दिलाती है।